बिहार में नीतीश कुमार के विकास मॉडल की पोल खोलने वाली ये दो तस्वीरें ध्यान से देखिए। ये बिहार में 17 साल तक राज करने वाले नीतीश कुमार का विकास है, जहां 17 सालों में एक अदद पुल नहीं पहुंच पाई। नतीजन आज पूरी सरकार को नाव की सवारी करनी पड़ी है। नीतीश सरकार और उनका पूरा कुनबा बड़े बड़े नाव और स्टीमर पर सवार होकर नदी पार कर जाता है। अब सरकार के पास तो बड़े बड़े नाव और स्टीमर का विकल्प है, जिसके सहारे वो बिना पुल बनाए भी बड़े आराम से नदी पार कर जाते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता का क्या, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या, जिन्हें स्कूल जाने के लिए इस नदी की उफनती लहरों को ऐसे नाव के भरोसे पार करना पड़ता है। दूसरी तस्वीर ठीक उसी जगह की है, जहां से नीतीश सरकार और उनका पूरा कुनबा बड़े बड़े नाव और स्टीमर पर सवार होकर नदी पार कर जा रहा है। लेकिन इलाके के स्कूली बच्चों को उफनती नदी पार करने के लिए इस खतरनाक लहरों को छोटी छोटी नाव के सहारे पार करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल और पढ़ाई के लिए नदी पार कर पटना आने जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए इस नाव की खतरनाक सवारी करनी पड़ती है। हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुलती। सुनिए बच्चों को नाव पर ले जाने वाले टीचर क्या कुछ कह रहे हैं। क्या है यही कि पीपा पुल जाने के कारण की कोई सुविधा नहीं है, नावे के द्वारा लाया जाता, ले जाया जाता। ऐसे कब तक सिलसिला चलते रहता है? 2 से 3 महीना पीपा पानी रहता है तब तक। हाँ, पीपा पुल जुड़ जाने के कारण आवागमन। कौन सा विद्यालय है सर? एसएल एकेडमी। कितने बच्चे को नाव से लाए हैं? वो 80 को होगा। हाँ। ये तस्वीर वाकई में डराने वाली है। जो भी इस तस्वीर को देख रहा है, सरकार को शर्म करने को जरूर कह रहा है, लेकिन इस बदहाली पर सरकार को शर्म कहां आने वाली थी। बेशर्मी की हद तो देखिए। विकास के पैमाने पर आदिम हाल वाले इस इलाके में पहुंचने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी ढिठाई से गर्व से सीना तान कर शर्म करने के बजाय मुस्का के बता रहे हैं कि 1975 में जब वो राघोपुर आए थे, तब भी नाव पर सवार होकर आए थे और आज भी फिर से नाव पर सवार होकर के आना पड़ा। 1975 का लोकनायक जयप्रकाश के साथ हम आए थे। चल रहा था, वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75। ये कहते हुए नीतीश कुमार को जरा भी शर्म नहीं आई। अब बताइए, इसे बेशर्मी नहीं तो और क्या कहेंगे। आपको बता दें कि बदहाली 17 साल से सत्ता की गद्दी पर सवार सरकार की नाकामी की ये तस्वीर उन्हीं के भाई और भतीजे के विधानसभा क्षेत्र की है। ये तस्वीर बिहार के राघोपुर की है, जिसे वीवीआईपी क्षेत्र कहा जाता है। यहां से चुनाव जीतकर लगातार कई सालों तक लालू राबड़ी परिवार ने बिहार पर शासन किया। लालू परिवार की इस परंपरागत सीट पर आज उनके छोटे लाल तेजस्वी ही विराजमान है और अब तो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। लालू परिवार और नीतीश कुमार के 30 सालों से ज्यादा के शासन के बावजूद इलाके को अब तक एक अदद पुल नसीब नहीं हो सका। भाई भतीजा और चाचा के शासनकाल में राघोपुर का बेड़ा गर्क में मिलता दिख रहा है। ये तस्वीर नीतीश कुमार के विकास और तेजस्वी यादव के सारे दावों के भ्रम को तोड़कर रख देने वाली तस्वीर है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।